Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I'm Dr. Rashna Singh and my daughter Shravya. She had moderate autism, but now she has mild and now she is 7 years old. So आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये श्राव्या की स्कूल जर्नी की वीडियो है कि मैंने कितने स्कूल्स चेंज किए और अभी वो किस स्कूल में है। मतलब स्कूल में मुझे क्या क्या इश्यूज़ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सो मैं पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो एक्चुअली श्राव्या इज़ 2019 बॉर्न। सो इन 2020-21 देयर वाज लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना। सो उसमें मेरा बहुत लॉस हुआ, वरना श्राव्या की डायग्नोसिस और अर्ली हो सकती थी। बट उसकी वजह से श्राव्या के 2 साल चले गए एंड देन व्हेन शी वाज 3 years 1 month ओल्ड तभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ था और स्कूल्स ओपन हुए थे। तो मैंने उसको एक बड़े स्कूल में जो कि 12th तक का था, उस स्कूल में उसको एडमिशन कराया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी और मुझे पता नहीं था कि श्राव्या को ऑटिज़म है या ऐसा कुछ है। बस हमको लगता था कि हाँ उसकी स्पीच अभी लेट है, आएगी, थोड़ा लेट आएगी। तो जैसे सबको लगता है कि सब लोग कहते हैं ना कि हाँ स्पीच लेट भी आती है, थोड़ी लेट आती है कुछ बच्चों की, ये वो। तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ स्कूल में डालते हैं और उसकी स्पीच आ जाएगी। सो उस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया। मैंने वहाँ प्रिंसिपल को ही बताया बट उन्होंने ऐसा कुछ मुझे गाइड नहीं किया कि श्राव्या को आप चेक कराइए प्लीज़। अगर कोई भी ये देख रहा है, कोई टीचर्स हैं, तो प्लीज़ अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ कोई बच्चा आता है जिसकी स्पीच, इवन स्पीच डिले है, कोई और इश्यूज़ नहीं है, स्पीच डिले भी तो है, तो वो एक इशू ही है ना, उसके लिए भी बच्चे को हमें डॉक्टर के पास ले जाके चेकअप कराना चाहिए और फर्दर थेरेपीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग गाइड ज़रूर करें। मुझे उन्होंने कुछ गाइड नहीं किया, उन्होंने एडमिशन दे दिया। स्कूल जब ओपन हुए फिर श्राव्या ऑलमोस्ट 15 डेज तक गई। उसके बाद हमें कुछ डाउट लग रहा था तो एक फ्रेंड ने हमको ये कहा कि आप जाओ, पॉसिबली ये हो सकता है। तो हम डॉक्टर के पास गए और उसका चेकअप कराया। तो उन्होंने उसे ऑन द स्पेक्ट्रम ASD डायग्नोस किया कि शी इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम। सो तो वहाँ से श्राव्या की फिर स्कूल जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं स्कूल भी जाती थी और फिर उसको थेरेपीज़ भी ले जानी थी। तो स्कूल 1 o'clock या 12:30 तक का था। तो मैं उसको वहाँ से कार में ही से चेंज करा के खिला के फिर थेरेपी कराती थी। तो मैंने नोटिस किया कि श्राव्या उस वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गई है। मतलब वो उतना ज़्यादा उसके लिए बर्डन हो जा रहा था। और फिर मैंने नोटिस किया कि उस स्कूल में वो लोग उसको स्क्रीन्स दिखा रहे थे। जो भी वीडियो भेजते वहाँ वो स्क्रीन ऑन रहती और श्राव्या बिल्कुल स्क्रीन के पास चिपक के खड़ी रहती थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ ऑड लगी। मुझे लगा कि जिस हम स्क्रीन को ज़ीरो करके रखा है हमने और स्कूल में वो स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो वो एक उसकी वजह से हमारी थेरेपी का क्या फ़ायदा। तो मैंने उनसे बात की। तो देन दे स्टार्टेड सेइंग कि वी डोंट हैव स्पेशल एजुकेटर्स, योर चाइल्ड इज़ स्पेशल। सो तब मुझे लगा कि देखिए आप यू नो कि माई चाइल्ड इज़ स्पेशल बट यू डिडंट टोल्ड मी। सो मैंने वहाँ से स्कूल से उसको निकाल लिया। फिर मैंने ऑलमोस्ट 5-6 महीने तक उसको कहीं स्कूल में नहीं एडमिशन दिलाया। उसको मैंने थेरेपीज़ स्टार्ट कर दी। तो थेरेपी ही करवा रही थी उसकी मैं, बिकॉज थेरेपीज़ कराने के साथ उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे कि वो मतलब थोड़ा इरिटेटेड ज़्यादा रहने लग गई और बहुत जल्दी गुस्सा करती, रोती, मतलब बहुत सारे उसके मेल्टडाउन्स आ रहे थे। तो फिर लेकिन धीरे धीरे वो सेटल अप हुई और फिर ऑलमोस्ट 6 महीने तक उसकी थेरेपीज़ चली। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए क्योंकि स्कूल से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ से भी वो दूसरे बच्चों को देख के थोड़ा पिक करते हैं। तो मैंने उसको अपने पास में ही, घर के पास ही एक स्मॉल
स्मॉल स्कूल में एडमिशन कराया जहाँ हार्डली ऑलमोस्ट 8-10 की स्ट्रेंथ थी बच्चों की। तो वहाँ पे श्राव्या जाने लग गई। फिर वहाँ पे मैंने उसको सिर्फ 1 आवर के लिए स्कूल भेजती थी। उस टाइम वो प्ले ग्रुप में थी, तो सिर्फ 1 आवर के लिए मैं उसको स्कूल में रखती थी। फिर मैं वहाँ से उसे पिक करके फिर मैं थेरेपी सेंटर उसको लेके जाती थी, और लंच करके फिर थेरेपी सेंटर लेके जाती थी, फिर वापस आती थी। सो इस तरह से हमारा शेड्यूल था। और उस स्कूल में क्या इशू आए कि उस स्कूल में उसने पढ़ा, उसने प्ले ग्रुप किया, फिर नर्सरी में उसने फुल टाइम नर्सरी स्टार्ट कराई मैंने उसकी। फुल टाइम वो स्कूल में रहती थी, और स्कूल से भी काफ़ी कुछ सीखा उसने। जब उसकी स्पीच आ गई तो स्कूल से वो काफ़ी सारी पोएम्स और ये सब चीज़ें सीख के आती थी। वहाँ पे जो भी वॉल्स पे लगे रहता था, मैप है या कुछ भी है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से रीड करके आती थी। मैंने 5 तक उसको टेबल्स सिखाई थी, और उसने 6, 7, 8, 9 की टेबल उसने स्कूल से ही, क्योंकि वो अलग अलग क्लास में जाके बैठ जाती थी, तो उसने वहाँ से पिक की। तो थोड़ा बहुत मुझे उसमें चेंजेस तो दिखाई देने लग गए कि धीरे धीरे वो बच्चों को, पहले वो अपने पास से दूर कर देती थी, अब वो बच्चों के साथ रह लेती थी, उसको इश्यूज़ नहीं होते थे उतने। तो काफ़ी चेंजेस दिखे मुझे उसमें। लेकिन क्या इशू था कि फिर उसने नर्सरी वहाँ की, फिर वो एलकेजी में भी उसी स्कूल में पढ़ रही थी। बट मैंने नोटिस किया कि स्कूल में क्या था कि हर 1 मंथ 2 मंथ पे जो टीचर थी वो चेंज हो जाते थे, और मोस्टली वो बहुत यंग गर्ल्स होती थी जो टीचर्स थी। तो मुझे ऐसा डाउट होता था कि अच्छा, ये क्या ही कनेक्शन बना पाएंगे 1 महीने में, फिर ये छोड़ देंगे, फिर न्यू टीचर आ जाएगी। तो फिर भी चल रहा था। अकेडमिकली श्राव्या इज़ स्ट्रॉन्ग, तो वो कर लेती थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी जल्दी करती थी, राइटिंग प्रॉपर नहीं बनाती थी। और वो लोग भी ध्यान नहीं देते थे, वो कॉपी दे देते थे उसको, और फिर वो ध्यान नहीं देते थे, वो पूरी कॉपी में ड्राइंग कर देती थी। सो मैंने नोटिस किया फिर धीरे धीरे उसको कि रोज़ कंप्लेंट्स आती थी कि ये दूसरी क्लास में चली जाती है, टेबल के नीचे बैठ जाती है, ये झूले पे झूलती रहती है, और प्रेयर नहीं करती है। तो रोज़ ही कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स। तब वो पॉटी ट्रेन भी नहीं थी, तो वो वाले इश्यूज़ भी बहुत आते थे। जबकि हम एक्स्ट्रा पे करते थे उस चीज़ के लिए, लेकिन वो लोग क्लीन नहीं करना चाहते हैं। तो वो भी इश्यूज़ थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे उस टाइम। फिर धीरे धीरे वो उसी स्कूल में थी, फिर वो पॉटी ट्रेन हो गई थी। लेकिन फिर जब वो एलकेजी में पढ़ रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ ज़्यादा भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और श्राव्या भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पा रही, या वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रेयर के टाइम वो झूला झूलती रहती थी, मैंने खुद देखा। वो लोग उसको ले जा भी नहीं पाते थे, उसको ले जाते थे तो वो नीचे बैठ जाती थी, लेट जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स आ रहे थे उसके। और फिर मैं स्कूल में से हमेशा टीचर्स से बात करती थी, तो एक बार टीचर्स ने मुझे ऐसे बोला कि मैम, वी आर नॉट स्पेशली ट्रेंड, हम नॉर्मल बच्चों को तो के लिए ट्रेंड हैं, हम उनको उनके बिहेवियर, उनको कैसे सिखाना है वो हम कर लेते हैं, बट हम स्पेशल किड्स के लिए ट्रेन नहीं है, तो हमें नहीं आइडिया कि हम कैसे हैंडल करें। तो वहाँ से मुझे ये क्लिक हुआ कि जब इन्होंने मतलब हथियार डाल दिए हैं कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम ट्रेन नहीं है, तो व्हाट्स द यूज़ कि मैं उसको वहाँ भेजूँ, वो वहाँ से क्या सीखेगी फिर। तो मैं क्या थी, मैं अपने इंट्यूशन पे ही मैंने श्राव्या को थेरेपीज़ कराई हैं। चाहे मैं 1 कराऊँ, 2 कराऊँ, या 2 जगह लेके जाऊँ, या मैंने थेरेपिस्ट चेंज किए, वो सब मैं अपने इंट्यूशन पे ही करती थी। कि जब मुझे लगता था कि मतलब जो भी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जो भी अपनी टेक्निक्स हैं वो यूज़ कर ली हैं, और अब वो रिपीट करते जा रहे हैं, वही चीज़ करा रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे से चेंज कर दिया। मैं किसी नए थेरेपिस्ट के पास जाती थी, जिससे मुझे लगता था कि मैं हर किसी की नॉलेज, सबके पास अपनी अलग तरह से नॉलेज होती है, सबका तरीका डिफरेंट होता है बच्चों को हैंडल करने का। तो मैं वो चीज़ वहाँ से हर जगह से ग्रैब करती थी। किसी थेरेपिस्ट ने मुझे कुछ नई चीज़ बताई, कुछ नया कराया, तो मैं उससे सीखती थी। तो मैंने ऐसे ही मैं यही कहूँगी हर स्पेशल मदर को कि वो अपने इंट्यूशन पे, अपनी सिक्स सेंस पे बिलीव करें, और जहाँ उनको लगता है कि वो जगह उनके बच्चे के लिए बेस्ट है, वो उस जगह पे बच्चे को डालें। सो फिर जब वहाँ पे ऐसा हुआ, तो मैंने फिर वहाँ से उसको मैंने हाफ में ही निकाल लिया उसको। फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उनका बच्चा भी, ही वॉज ऑल्सो स्पेशल चाइल्ड, तो उन्होंने मुझे बताया जो ये स्पेशल स्कूल था इसके बारे में। उन्होंने अपने बेटे को वहाँ डाला था। तो
उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। मैंने और 2-3 जगह ट्राई किया, बट मुझे फिर ये समझ में आ गया कि अगर आप एक रेगुलर स्कूल में बच्चे को डालोगे ना, तो उनके बहुत सारे अगर आप बड़े स्कूल में डाल दोगे तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। तो मुझे हमारे बच्चे के साथ हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर सकते। कभी कभी हमको लेट भी हो जाती है स्कूल छोड़ने में, या फिर हमें जल्दी निकालना है कभी अपने बच्चे को, या हमारे बच्चे का कभी मेल्ट डाउन आ गया या कभी इमोशनली कोई इशू हो गया तो हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें एक रेगुलर स्कूल्स नहीं कर पाते। बड़े स्कूल्स तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, क्योंकि आजकल बड़े स्कूल्स का क्या है कि उनको एकदम परफेक्टली ट्रेंड, एकदम इंटेलिजेंट ऐसे बच्चे चाहिए जिनमें कोई फ्लॉज ना हो, और वो बिल्कुल अपने आप सब कुछ करते रहें उनके अकॉर्डिंग। तो वहाँ हमारे बच्चे फिट नहीं होंगे, ये मैं बहुत जल्दी समझ गई थी। और छोटे स्कूल के अपने इश्यूज़ हैं, उनके पास स्पेशल टीचर्स नहीं है। इंक्लूसिव स्कूल भी मैंने ट्राई करने की सोची, बट मैंने बात की काफ़ी सारे लोग पेरेंट्स से जिनके बच्चे इंक्लूसिव में थे, तो वहाँ पे उनका कहना था कि स्पेशल टीचर्स एक दो ही होती हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और वो सिर्फ हाफ एन आवर की बच्चों की क्लास लेती हैं, और टाइम बच्चे को वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही क्लास में रख देते हैं। बच्चा चाहे घूमे चाहे कुछ भी करे, वो फिर वो उस तरह से उनको हैंडल नहीं करते। तो मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं स्पेशल स्कूल चेक करती हूँ। तो जब मेरी फ्रेंड ने इस स्कूल के बारे में बताया, तो मैंने उस स्कूल को विज़िट किया। उनसे कहा कि मुझे एक बार आप स्कूल पूरा विज़िट कराओ। मैं अलग अलग क्लासेस में गई, मैंने बच्चों को देखा। वहाँ बच्चे तो डाउन सिंड्रोम, CPK, इवन सीवियर ऑटिज़म वाले बच्चे, ये सारे बच्चे थे। बट मैंने उन बच्चों में एक पॉजिटिविटी देखी कि वो, जब मैं अंदर जा रही हूँ तो वो खड़े होके गुड मॉर्निंग कर रहे हैं और इतने प्रॉपरली बैठे हुए हैं। उनको इतने इश्यूज़ हैं फिर भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। मतलब मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव लगा। तो मैंने वहाँ पे श्राव्या को एडमिशन दिला दिया। और उन्होंने एक इसका टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि हम इसको फर्स्ट में डालेंगे। तो शी वॉज इन LKG और वो डायरेक्ट फर्स्ट में उसको डाल रहे थे। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसका IQ लेवल इतना अच्छा है, तो अगर आप उसको नीचे के स्कूल में डालोगे तो वहाँ पे तो वो हम बेसिक पढ़ा रहे होंगे, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, ये चीज़ तो है कि उसको जो आता है तो फिर वो उसे करना नहीं चाहती है। तो हमने उसको वहाँ फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिला दिया, और उसने हाफ सेशन से स्टार्ट किया। तो वहाँ मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे उसमें, कि वो, अब मैं उससे पूछने लगी तो उसको पता है कि उसकी टीचर का नाम क्या है। वो तो वैसे उसको पहले ही पता था, लेकिन वहाँ पे उसको किड्स का नाम नहीं पता था। पर यहाँ पे अब वो बता लेती थी कितने बच्चे हैं मेरी क्लास में, कितनी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनके नाम। और वो थोड़ा, और वहाँ पे मुझे इतनी पॉजिटिविटी लगती थी कि जब मैं जाती थी उसको लेने, सब लोग हैप्पी हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई मतलब इस तरह का टेंट्रम्स नहीं कि आपका बच्चा तो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, हमें परेशान कर रहा है, इस तरह का कोई इशू नहीं। और श्राव्या हमेशा इतना खुश होके आती थी बाहर, एकदम हंसते हुए दौड़ दौड़ के आती थी। धीरे धीरे वो दौड़ के, मैं जो चाहती थी, पहले वो आती थी लेकिन वो मुझे नहीं देखती थी, इधर उधर देखती थी, पर अब वो दौड़ के मेरे पास आती है, मुझे आई कांटेक्ट देती थी, और काफ़ी चीज़ें मुझे इम्प्रूवमेंट लगने लगा। तो मुझे लगा बच्चे को हमेशा हमें ऐसी जगह डालना है जहाँ बच्चे पे बर्डन ना हो, और बच्चा जो है हमें बहुत खुश दिखे, कि वो बहुत खुश है अपने अपने स्कूल से, उसको वहाँ वहाँ जाना अच्छा लगे, वो मतलब टेंट्रम्स ना करे स्कूल में जाने के लिए। तो आपको ऐसा स्कूल ढूंढना है जहाँ आपका बच्चा बहुत हैप्पी हो, इंस्टेड कि आप ये देखो कि नहीं, इतना ज़्यादा वहाँ पे बहुत पढ़ाएं, मतलब बच्चे को बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, मतलब स्पोर्ट्स भी चल रहा है, म्यूज़िक क्लास, सब कुछ। ऐसा मत सोचो आप, क्योंकि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा बर्डन नहीं ले पाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको अब करानी है तो आप सेपरेट डाल लो ना अलग से। जैसे अब मैं श्राव्या को म्यूज़िक क्लास लेके जाती हूँ, वो उसका फोटे है, उसको ज़्यादा डांस में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ट्राई किया लेकिन वो वहाँ नहीं इंटरेस्ट ले रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। कराटे मैंने ट्राई किया, बट कराटे में भी उनको चाहिए कि बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग, मतलब Day 1 से बच्चा उनके अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैं ऐसी जगह चूज़ करती हूँ जहाँ मेरे बच्चे के लिए वो
लोग वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो उससे इमोशनली अटैच होने को तैयार हैं। वो ये कोशिश नहीं कर रहे कि उनको एकदम परफेक्ट बच्चा मिले। वो फ्लॉज के साथ भी हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं। तो मैं ऐसी जगहों को ही प्रेफर करती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ही थेरेपी सेंटर्स हों, चाहे स्कूल्स हों, या आप कहीं भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ले जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों को ही वो आप प्रेफरेंस दो और वहाँ पे लेके जाओ। सो अब शाविया इसी स्कूल में है और अब उसने सेकंड भी पास कर लिया है। राइट नाउ शी इज़ इन थर्ड क्लास। सो वहाँ पे वो हैप्पी है। अब वो वहाँ प्रेयर में भी खड़ी होती है, टीचर्स की बात मानती है, अब वो किसी और क्लास में नहीं जाती है, परमिशन लेके जाती है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, राइटिंग में इम्प्रूवमेंट, लाइंस में लिखती है। अब धीरे धीरे वो स्लो डाउन भी कर रही है, आराम से भी लिख रही है, राइटिंग अच्छी कर रही है। तो अब उसका काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट मैंने उसमें अब देखे हैं। तो मैं अभी इसी स्कूल में कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल में जा रहा है, लोग क्या कहेंगे। नो, मुझे वो स्कूल अच्छा लगता है। मुझे वहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है और काम करने का हौसला मिलता है। तो मैं अब बच्चे को अपने इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। आगे जाके देखा जाएगा, अगर वो इतना ज़्यादा समझदार हो जाए कि वो एक रेगुलर स्कूल को फॉलो कर पाए, तो मैं उसको भेजूँगी। बिकॉज रेगुलर स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे बुली भी करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को वो समझते नहीं है और वो बुली करते हैं, तो हमारा बच्चा परेशान होगा। तो मैं इसलिए अभी तो मैं इसी स्कूल में मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में कभी वो रेगुलर स्कूल में जाएगी, क्या करेगी, बट आई एम हैप्पी। यहाँ पे 10th तक का तो स्कूल है ही, NIOS बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो प्रॉपर उसकी स्कूलिंग में मतलब एकेडमिक्स भी उसकी प्रॉपर चल रही है। NCERT बुक्स को फॉलो करते हैं, सारा मैं उसे पढ़ाती हूँ, वो भी पढ़ाते हैं। तो आई एम हैप्पी। सो गाइज़, आप भी ऐसी ही जगहों को प्रिफ़र करें जहाँ आपका बच्चा खुश हो, और आप भी खुश हो। स्पेशली आपको भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे जगह ही प्रेफर करनी है। सो गाइज़, दिस इज़ इट। आई थिंक शायद बहुत बड़ा वीडियो बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल प्राउड मॉमी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राउड मॉमी। बाय।